नेत्र रंजन, आप भी राजनीति कर रहे हैं। अगर वहां पर एक समस्या है, और जिस संदर्भ में जवाब दे रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा कि एक 14 साल की मासूम बच्ची का वहां पर बलात्कार है, तो वो अगर एक कड़ा संदेश दे रहे हैं तो उसमें राजनीति क्यों चमका रहे हैं आप? देखिए, इसको मैं थोड़ा इसको विस्तार से बताता हूँ। ये हिमंता बिस्वा शर्मा जी को जो क्रीडेंशियल है, इनका भड़काऊ भाषण देना और समाज में जहर उगालना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो उनका एक क्रीडेंशियल ही है। चाहे आप इनका आगे का टाइम से ही देख लीजिए, या उनका कई बार जो इलेक्ट्रल सभाओं में भी उन्होंने इस टाइप का भड़काऊ भाषण दिया है। तो ये तो उनका इस टाइप का भाषण देने में ही उनका एक पॉलिटिक्स है। वो डेवलपमेंट के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, वो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन और डाइवर्जन ही करते हैं। ये सिर्फ रेप घटना को आप एक अलग से मत देखिए, एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखिए। मैं आपको एक संख्या देना चाहूंगा सुधीर जी। बीजेपी की ये जो टर्म है, इसमें ही कुल रजिस्टर्ड रेप केसेस असम पे 18,230 रजिस्टर्ड रेप केसेस। ओके, अब अनरजिस्टर्ड कितना है पता नहीं, तो ये भी है। और मेरे पास पूरा स्टैटिस्टिक्स है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लोग में, सभी टाइप का है। पुरोहित भी है, कोई मौलवी भी है, सभी टाइप का है। तो ये क्राइम होता है। क्राइम को लेकर पॉलिटिक्स तो असम के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी आप जो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अभी कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त को शायद आपको याद होगा, असम की करीब 20-22 जगह पे बॉम्ब प्लान किया गया था अल्फा की तरफ से। शुक्र है कि वो ब्लास्ट नहीं हुआ, या कुछ भी है, उन्होंने कहा तकनीकी कारण से नहीं हो पाया। तो वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनका खत्म हो चुका है वहां पे। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इनका फ्रेमवर्क है ही नहीं। और उनका जो अभी ये भाषण है, ये तो बहुत ही ममता बिस्वा शर्मा के खिलाफ तो एफआईआर तक करा देते हैं, और जो ममता बनर्जी धमकाती फिर रही हैं कि बंगाल जलेगा तो असम भी जल जाएगा, पूर्वोत्तर भी, झारखंड भी, बिहार भी, यूपी भी, तो वही बोली तो ममता बनर्जी बोल रही है। हम तो बीजेपी वालों को ये पूछना चाहेंगे, उन्होंने ममता जी का जो वहां पे रेजिग्नेशन की डिमांड की है, कड़ी शब्दों में निंदा की है, तो फिर ये बीजेपी अभी यहाँ पे जो रेप केस हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इसमें इनका क्या अभी स्थिति है, वो भी तो क्लियर करे। ये भी तो उनको क्लियर करना चाहिए। अभी जो ये जो अभी पॉपुलेशन पैटर्न की बात हो रही है, यस इट हैज सेंस, लेकिन इसको एक तरह से, किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है, एक क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या पॉलिसी होना चाहिए, इस बारे में देखना चाहिए। अभी आपको और एक सुधीर जी में बात बताऊं, जो ये एनआरसी है, एनआरसी तो इनको इम्प्लीमेंट इन्हीं को करना है। इन्होंने क्यों उसमें चुप बैठे हुए? एक आयोग बनाया गया था, जस्टिस बिप्लब शर्मा आयोग, और तब माननीय भारतीय गृह मंत्री जी ने कहा था, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट विदाउट चेंजिंग इवन अ कॉमा। ये रिकॉर्डेड है। पर एक बात ये भी हकीकत है ना, इस बात को क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं कि 10% मुस्लिम आबादी बढ़ गई है 1971 से 2011 के बीच। अभी 2021 वाला सेंसस तो शुरू नहीं हुआ, और उसके चलते हिंदू आबादी 10% घट गई है। तो ऐसे में अगर हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 2041 तक, अब वो टाइमलाइन कुछ ज्यादा छोटी कर दी, पर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए असम, तो ये भी तो एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। ये तो एक जो पॉपुलेशन पैटर्न और जो है, इसको पॉलिसी के आधार पे देखना चाहिए। लेकिन हिमंत जी ने क्या कहा है कि लोअर असम वाले लोग अपर असम नहीं जाएंगे, या इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ ने भी भड़काऊ भाषण दे रहा है कि बांटोगे तो काटोगे, तो उनका एजेंडा क्या है आप देखिए। इनका पॉलिसी की बात नहीं कर रहे ना, ये तो बिल्कुल जैसे मुझे मतलब बताते हुए अच्छा नहीं लगे तो दादागिरी है ये। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।